हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है म्याऊ लर्निंग। और आज हम क्लास 7th का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि जो प्लांट्स है वह अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं या उनके अंदर कैसा होता है। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी जो लाइफ है उसका बेसिक इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि उसे खाना चाहिए। बेसिक यानी कि हम सब ये जानते हैं कि हम लोगों को खाना खाना कितना ज़रूरी है। नहीं तो खाने के बगैर हम रह पाते हैं नहीं ना। जैसे दोस्तों, हमें खाने से क्या क्या मिलते कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एक्सेट्रा। ये चीज़ें हमें काय से मिलती है? फूड से, मतलब फूड के कंपोनेंट होते हैं ये। दोस्तों, जो ये फूड के कंपोनेंट्स है जिसको अभी हमने समझा, आप समझ ही सकते हैं कि कितने नेसेसरी होती है हमारे जीवन यानी हमारी लाइफ के लिए, है ना दोस्तों, हमारे जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उन सबको भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, ग्रोथ करने की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को पड़ती है। दोस्तों, जो यूटिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एनिमल्स में जिससे वे अपनी एनर्जी ले सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। ओके दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं हम लोग जानते ही हैं कि वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, लेकिन एनिमल्स तो नहीं बना पाते ना। तो दोस्तों, एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मतलब कैसे? आप लोगों ने 6th क्लास में फूड चेन तो पढ़ी होगी। उसमें कैसे कि मतलब एक स्मॉल इंसेक्ट है, वो जैसे ग्रास में से ले रहा है अपना खाना, फिर उसको किसी एक चूहे ने खा लिया, फिर चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को ईगल ने खा लिया और ईगल मर गया। तो मतलब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली पूरी चीज़ें और डायरेक्टली भी मतलब पूरे प्लांट्स भी खा रही है ना। तो मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली, मतलब एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। और दोस्तों, एक बार जैसे आपकी स्क्रीन की राइट हैंड साइड की इमेज में देखिए, उसमें बताया गया है कि लीव्स को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, वो हमें क्या देता है। हमने ये 6th क्लास में भी समझा था ना, और इस साल भी हल्की मतलब 6th क्लास का थोड़ा सा सिलेबस है और थोड़ा डेवलप्ड है। तो एक बार हम इसे समझ लेते हैं। जैसे देखिए, लीव्स को क्या क्या चाहिए रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, और उसके बदले वो हमें देता है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स, है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कौन सा मोड होता है प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोस्तों देखो, ऑटो मतलब क्या? सेल्फ, खुद से, और ट्रॉप्स मतलब क्या? न्यूरिशमेंट। इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कारण जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स ग्रीन होते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप आपकी मोबाइल स्क्रीन की राइट हैंड साइड की इमेज में देखिए, वहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा कि वो CO2 ले रहा है, वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट भी उसे मिल रहा है और उसे वाटर का H2O और ऑक्सीजन भी मिल रहा है। उसके कारण इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रही है और फिर वो अपने आप को ग्रीन कलर में रख पा रहा है। आया दोस्तों समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला हेट्रो और दूसरा ट्रॉप्स। तो दोस्तों, हेट्रो यानी कि दूसरा है ना, और ट्रॉप्स यानी कि न्यूरिशमेंट। ये भी हमने ट्रॉप्स का मतलब पीछे भी समझा था ना ऑटोट्रॉपिक्स में, ठीक है। तो हेट्रो मतलब दूसरा। दोस्तों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपने खाने के लिए एक दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, मतलब किसी भी चीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता है, उसे कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि क्या, एनिमल्स, है ना, हम ह्यूमन बींग्स। अब आप तो ये भी आपका एक क्वेश्चन आएगा कि आप बोलेंगे कि आप तो बोल रहे हो कि जो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं उन्हें किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होना रहता है, तो प्लांट्स भी तो होंगे डिपेंडेंट, क्योंकि उनके पास अगर सनलाइट नहीं आए तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे जो सनलाइट होती है उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, अगर आप लोगों ने 6th क्लास में देखा हो और नहीं याद हो तो मैं 6th की वीडियो भी बनाती हूँ, आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिससे वो अपने आप करते हैं। लेकिन ये जो काउज होती है, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो हम लोगों को क्या प्लांट्स पे, एनिमल्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है ना। ऐसे आप समझे आप दोस्तों। जो एनिमल्स होते हैं, अभी हमने समझा था कि वो अपना खुद खाना नहीं बना पाते, तो उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था दोस्तों। इसलिए जो एनिमल्स का न्यूट्रिशन होता है उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, यानी कि एनिमल्स को जाना जाता है हेटेरोट्रॉप्स। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्पेक्ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों जो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन डेड एनिमल्स या डीके मैटर से ले, डीके मैटर यानी वेस्ट मटेरियल से ले हमारे, और डेड ह्यूमन बींग की बॉडी से ले, है ना, उनके मतलब जो उनका बॉडी का सॉल्यूशन है जिसके कारण वो अपन लोग रह पाते हैं, हमारी स्किन प्रॉपर रह पाती है। तो जब हम लोगों की डेड हो जाती है तो वो मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो आके फिर हम पे अटैक करते हैं और वहीं अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके दोस्तों, जो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि स्पेक्ट्रोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं, ओके, मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें कहा जाता है स्पेक्ट्रोट्रॉप्स। ओके, जैसे कि मान लो फंगी हो गया, अपना बैक्टीरिया, है ना, क्योंकि जैसे मान लो एक डेड बॉडी पड़ी किसी के भी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो स्मेल करने लगेगी और धीमे धीमे ख़त्म होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये फंगी बैक्टीरिया उसे खाते जा रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते जा रहे हैं। तब हमने स्पेक्ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी समझ लिया। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आज का क्वेश्चन है कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं और उनका कोई सा भी एक एग्जाम्पल दीजिए। इसका आंसर आप जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन पे दीजिए और आपके लिए सरप्राइज है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, कीप सेफ इन योर होम। थैंक यू, बाय बाय।